हर कोई सुन रहा है ना, इस पॉइंट को जो क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं मैं, कि पूरा तत्वों के बारे में पूरी जानकारी हमारी सटीक क्लियर होनी चाहिए, और हर चीज मेरे से होनी चाहिए। मेरे से, मेरे को अपने को बिसराना नहीं है, भूलना नहीं है। मेरे को तो सेंटर में रखना है, मेरे परिणाम सेंटर में रहना है। निश्चय से मेरा सेंटर में फोकस, कल मैडम ने बताया था, मैं सेंटर में रहूंगा तो बाह्य परिधि में जो भी कार्य व्यवहार से वो अच्छी तरह से होगा। लेकिन सेंटर में अगर मैं नहीं रहूंगा तो सारा व्यवहार ही व्यवहार रहेगा, मैं तो फिर रहूंगा ही नहीं। और अगर मैं अपने को भूल गया तो मैं तो फिर जड़ हो जाऊंगा, जानने देखने वाला नहीं हूं। प्रति समय जब भूला मैं अपने को किसी भी अपेक्षा से, चाहे मिथ्यात्व करते हुए, कषाय करते हुए, लेकिन मैं तो हूं ना, मैं तो हूं ना। कषाई जीव को भी जानने, जो कषाय हो रही है मेरे में हो रही है, वो भाव को जानने वाला भी मैं हूं। और ज्ञान का जो भाव हो रहा है वो भी मैं हूं, उस वक्त भी जानने वाला तो मैं हूं। जानने वाले में और भाव करने वाले में जो छैनी प्रज्ञा छैनी भेद विज्ञान करना है, वो भेद विज्ञान ही करना है। अभी क्या है, ज्ञान और कषाय और मिथ्यात्व मिलके मैं बता रहे हैं, लेकिन मैं देखने जानने वाला अपने कषाई भाव को देख रहा हूं। तो इस तरह से अपने को अलग करना है। तो पहले अपने को स्टैब्लिश जरूर करना है कि मैं जीव तत्व हूँ, चेतन हूँ, जानने देखने वाला हूँ। मेरी तरह ही अन्य जीव भी जानने देखने वाले, वो भी जीव तत्व हैं। उनको छोड़ के जो अचेतन है, पांच द्रव्य, उनको एक ग्रुप में डाला, वो अजीव तत्व है। और अजीव तत्व और बाकी जितने भी मुझे छोड़ के जीव तत्व हैं, वो सारे मेरे लिए पर हैं। वो सारे मेरे लिए पर है। उनके निमित्त से, उनके उनके निमित्त से, मतलब उनके कारण नहीं, उनके निमित्त से जो भी शुभ अशुभ पाप पुण्य के भाव मुझ में होते हैं, भाव जो मैं करता हूं, पहले वो निमित्त हुए, उसके कारण, उसके निमित्त से मैंने भाव किया। अब भाव के निमित्त से, फिर निमित्त से लगा, कारण से नहीं। मैं तो सिर्फ भाव ही कर रहा हूं, उसके निमित्त से फिर नए कर्मों का आश्रय हुआ, आश्रय होके बंद हुआ। फिर यहां तक ऐसे ये बंद हुआ तो ठीक है, बंद हुआ तो मुझे क्या, अनादि से बंद हो रहा है, होता रहे, मुझे क्या। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है बंद हो रहा है, बंद हो गया, कर्मों का आना मेरे से हो गया, ठीक है, पड़े रहे। मेरे मेरे साथ वो भी पड़े हैं घर में, मेरे साथ आत्मा के प्रदेश, जहाँ पे आकाश के प्रदेश है, जहाँ मैं हूँ, वहां के कर्म परमाणु भी पड़े हैं, पड़े रहे, मेरे को क्या तकलीफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, इसका जवाब इससे आएगा। हाँ, समझ। हाँ, इस पे सोच के बताइए जरा। हाँ, यस। हमने समरस पूरा तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र में और फर्स्ट सेमिस्टर से, बाल बोध पाठमाला से, तत्व ज्ञान में और वितराग विज्ञान की, तीन तीन छह तो आठ बुक में, हर सेमिस्टर में छह द्रव्य सात तत्वों का स्वरूप बार बार बताया है, और उसमें क्या भूल होती है वो भी बार बार बताया है। तो हमें तत्वों का स्वरूप क्लियर होगा, और उनमें जो भूल हो रही वो क्लियर होगी। और फिर हम उसमें तत्व में, तत्व जब जानेंगे तब उसका निर्णय करेंगे कि हाँ ये ऐसे हैं। तो इसलिए तत्वों का जानना जरूरी है। तत्व क्लियर होंगे, स्वरूप क्लियर होगा, निर्णय होगा। मैडम ने भी कल बताया था, जितना हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद भी तत्वों का जब तक निर्णय नहीं करेंगे, हमारी आगे स्टेप नहीं बढ़ेगी। हमारे लिए, मेरे लिए, ज्ञान में जितना भी ज्ञान हो जाए, बढ़ जाए, निर्मलता आए, पुण्य का बंध हो जाए, लेकिन मेरे लिए जब तक उससे निर्णय नहीं होगा, मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं तक हम रोज रोज वहीं वहीं तक जाके वापस आते रहेंगे। उससे आगे बढ़ना हो तो तत्वों को जानकर, उनका स्वरूप जानकर, जानना, जानने तक मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ऐसे हैं। आप बोल भी सकोगे कि अच्छा ये ऐसे, मैं आपको ठीक भी कर दूंगा स्वरूप, लेकिन जो निर्णय है कि ये ऐसे हैं, ये आपने अपना करना है। आपने कि माना, अच्छा ये ऐसे हैं, जब आपको ये लगे कि अच्छा ये ऐसे हैं, ऐसे फीलिंग आएगी, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा, निर्णय हो जाएगा कि ये सात तत्व ऐसे हैं। हाँ, संगीता जी आप बता दीजिए एक बार, सात तत्व। थैंक यू। सात तत्वों को पूरा हाँ, शॉर्ट में मैं और जल्दी और करेक्ट, पूरा फुल बता सकते हैं।
ओके ओके। मैं जीव तत्व हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानने वाला देखने वाला हूँ, और हाँ मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। जितने भी जिसमें चेतना गुण नहीं है, वो सब अजीव तत्व है। मैं मेरे शरीर के अलावा और जितने भी जीव और अजीव तत्व है, जितने भी जीव और अजीव तत्व है, वे सब जितने भी वो सब मेरे लिए पर है। अजीव तत्वों में 5 द्रव्य। हाँ सही ठीक है। सर। हाँ हाँ नहीं फिर। आपने आपने इतना सीख जाना है कि मेरे से पूछना नहीं है, आपने बोलना है कि ये ऐसे है, बस। ये मैंने सीखा है। अगर गलती है तो बताओ, ये किताब से ये मैं बता रही हूँ आपको, बताओ गलती, मेरे से मत ओके पूछिए। ओके। आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये ऐसे है, ये देखो पुस्तक में तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का नाम ये है, इनका स्वरूप ये है, ये कहाँ गलती है बताओ मुझे। ओके ओके सर, इतना ट्राई कॉन्फिडेंस करती हूँ। आपको होना चाहिए। तो उसके लिए आपको हाँ, अपने आप क्लियर होना चाहिए। वो बोलते हैं तब डर लगता है सर, आ, आता नहीं है, अभी निकलने का अभी पता नहीं। कल कल्पना जी ने भी बोला था कि डर लगता है। डर किस चीज का लगता है? एक्चुअली हमें जो वो जो याद ये होता है वो सब भूल जाते हैं। हाँ 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 याद उसको होता है वो उसको सब भूल उस जाते पे भी उसके भी मैडम ने एक चीज बोली थी, याद रखिएगा, बार बार अभ्यास करना है। भूल हैं। रहे हाँ हैं। बस अभ्यास नहीं हो रहा है हमसे। हमारे ज्ञान का, हमारा ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान का लक्षण ही ये है। वरना केवल ज्ञान होता तो, या अवधि ज्ञान होता तो पूरा ध्यान रहता। सूक्ष्म ज्ञान का लक्षण ही है कि याद पूरा नहीं होगा, उसका लक्षण है। उसको काउंटर करने के लिए बार 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 अभ्यास करना है। हमको मेरे ख्याल से कितने दिन हो गए ये तत्वों के बारे में जानते हुए, लेकिन अभी भी हमको वो पूरा क्लियर नहीं हुआ रही। तो वो क्लियर नहीं होगा तो हम आगे प्रायोगिक लब्धि में नहीं जा सकते। जो उपदेश मिला है, उपदेश को हमने ग्रहण करना है पूरी तरह क्या है, तभी हम प्रायोगिक लब्धि में जाएंगे, करण लब्धि में जाएंगे, सम्यक होगा। तो जहां गलती हो रही उसको ठीक कर लेंगे तो आगे स्टेप जाने से तो डरने की तो बात ही नहीं है। आप फ्रीली कॉन्फिडेंट होके बोलिए, सब अपने हैं ना। तो गलती होगी, बट ये है कि गलती होने के बाद कल ये गलती ना हो, इतना अभ्यास जरूर करें। जो गलती आज ओके कर ओके ली, सर। और जब गलती करते हैं वो जो गलती का करेक्ट आंसर मिलता है वो हम कभी नहीं भूलते। तो इसलिए कॉन्फिडेंटली बोलिए, पूरा क्लियर बोलिए। हम हर तत्व के बारे में जितनी जरूरी जानकारी है उतनी पूरी होनी चाहिए, और सही होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, अपने पे लगा के करना चाहिए। ओके सर। हाँ ओके सर। हाँ, मैं जीव तत्व हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानने वाला देखने वाला हूँ, और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। हम्म। जिसमें चैतन्य स्वरूप नहीं है, वो अजीब तत्व है। एक एक मिनट, मैं आपने अपने बारे में जीव तत्व बोल दिया, सारे बाकी जीवों को भूल गया। अजीव तत्व जाने से पहले सारे नहीं जीव नहीं। तत्व में आपने नहीं बोला, हाँ है ना। तो जो हाँ जानने हाँ देखने हाँ। वाला है वो सारे जीव तत्व, पूरे अनंत जी सब जानने देखने वाले हैं, सब चैतन्य है, सब जीव तत्व हैं। मैं जीव तत्व हूँ। अब मेरे पे आए ना, तो मैं जीव तत्व हूँ इसलिए कि मैं चेतना गुण मुझ में भी है, सारे जीवों में मैं भी आता हूँ, और मैं अभी भी जान देख रहा हूँ इसलिए जीव तत्व हूँ। अभी भी प्रति समय जान देख रहा हूं। तो अपने आप को पहले आगे करना है, भूलना नहीं है कि जानने देखने वाला मेरा गुण, जहां मैं हूं वहां हाँ जानना हाँ देखना हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जानना देखना नहीं होगा तो क्या होगा? अचेतन हो जाओ। जानना देखना नहीं होगा तो क्या होगा मेरा? जड़ हो जाएंगे। हाँ संगीता जी। वो सब अजीब तत्व। नहीं, हम अगर मैं अगर जानना देखना नहीं होगा तो जड़ हाँ, हो जाएंगे। तो जड़ कभी हुए अगर आज तक अनादि कुछ से? भी नहीं, तो जानना सब देखना में कंटिन्यूअस चलता सूक्ष्म। है। क्या बीच में इसका ब्रेक होता है हाँ। कि 1 मिनट का ब्रेक लेके बाद में आता है? नहीं जानने होता। देखने नहीं की नहीं, क्रिया में कभी कंटिन्यू। ब्रेक होता है? नहीं नहीं होता नहीं। है। हाँ, तो अब अभी आप जान देख रहे हो, जैसे अभी रंजना ने बताया था, रंजना जी ने और कल्पना जी ने, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो अलग हाँ चीज है। हाँ क्या देख रहे हो जो ये है, हर एक का अलग अलग हाँ है। लेकिन हाँ। जो जानने वाला क्या है, जानने की क्रिया है, जानने की क्रिया हर हर अलग अलग जीव के द्वारा जानने की क्रिया सामान्य रूप से हर कोई कर रहा है। वो सामान्य सब में एक जैसी है। क्या जान हम्म रहा है, कितना जान रहा है वो अलग है।
लेकिन जो जानने की क्रिया हो रही है वो सब कर रहे हैं। हाँ तो इतना बोध जीव के साथ कुछ चीजें मैं बता सकता हूँ, कुछ चीजें अपने आप। जब ये इसलिए हो रहा है कि अगर हमें चिंतन करना है, अल्टीमेटली जाके हमें मनोगुप्ति होनी है ना। मनोगुप्ति क्या है? बाह्य के सारे उससे हट के मैं अपने स्वरूप पे आऊं। तो अपने स्वरूप पे आएंगे, जब बाह्य से अपने स्वरूप पे लगाएंगे ध्यान, तो ध्यान लगाएंगे तो अपना स्वरूप का पूरा निर्णय होना चाहिए ना। वरना कितनी देर करेंगे, किस चीज पे ध्यान लगाएंगे, तो क्या उसमें आनंद आ रहा है क्या, उसके बारे में पूरा ज्ञान है क्या मुझे? तभी तो मैं एटलीस्ट 5 मिनट बैठ पाऊंगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 48 मिनट बैठना है हमें। मैक्सिमम 48 मिनट बैठने की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, तभी तो केवल ज्ञान होगा। अंतर्मुठ मतलब 48 मिनट माइनस एक समय, तो उतना प्रैक्टिस सामान्य रूप से तो होनी चाहिए ना। कर करके धीरे से धीरे करके 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 48 मिनट बैठ के अपना चिंतन कर सकूं। उसमें मन भटके करे अलग बात है, लेकिन पुरुषार्थ तो करूं कि मैं अपने आप को, स्वरूप को जानने के लिए मनोगुप्ती हूं। जब मनोगुप्ती होगी तो अन्य में, बाह्य में जो भी कारण होगा वो धर्म कहलाएगा, या जो भी क्रिया होगी वो व्यवहार से बाह्य में क्रिया कहलाए, बट अंदर में मनोगुप्ती होना जरूरी है। तो इसलिए ये पूरे तत्वों का स्वरूप जानकर, पर को पर रूप जानकर, स्व को द्रव्य गुण पर्याय से अच्छी तरह जानकर जब जानेंगे, अभी अभी बोलें कि हम स्वयं अभी जान ले द्रव्य गुण पर्याय से, मैं द्रव्य हूँ, चैतन्य, मैं ध्यान कर लेता हूँ, क्यों नहीं कर पाएंगे अभी? क्योंकि हम लोग अभी तक पर को और स्व को अलग नहीं कर पाए हैं। हाँ, यस। जब तक वह, तो क्या होगा, अभी अब हम ध्यान करने बैठेंगे तो इमीडिएटली पर की जो भी भावना आएगी, मन में होगा, विकल्प होगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि उसको हाँ पर में अपनी अहम बुद्धि अभी है, बुद्धि है। रुचि है। पर तो पहले भी रहेगा, बाद में भी रहेगा, लड़के लड़की रिश्तेदार रहेंगे, लेकिन उसमें जो पर में अपनी ममत्व बुद्धि है वो छूटेगी धीरे धीरे करके, तब हम अपने पे बैठ पाएंगे एटलीस्ट कुछ देर। वरना वो पर बार बार आके डिस्टर्ब। अभी जब बैठेंगे, पर को पर रूप जान के बैठेंगे, तब पर को पर पे छोड़ देंगे, हम अपना ध्यान करेंगे। तो इसलिए पर को हाँ इतनी अच्छी तरह से जानना जरूरी है। जानने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे थे, लेकिन अभी फिर से वापस आना पड़ा है कि 7 तत्वों के नाम स्वरूप तो जान ले। तो आपको बोला था 7 तत्वों को जो आपने जाना है, जो जाना है, उस पे आपने प्रैक्टिकल करना है। आप उनको मानते हो क्या? 7 तत्व को आपने जाना, या पर को जाना, 4 तत्व। हाँ पर को जान के जाना आपने, अभी तो जाना ज्ञान में। ज्ञान में उनको पर मानते हो क्या? प्रैक्टिकली और रोज जो हो रहा है, व्यवहार से जो भी कर रहे हो, उसके बाद क्या आपने चिंतन किया कि ये पर है, क्यों पर है मेरे लिए? एटलीस्ट ज्ञान में चिंतन चला क्या उसका? तो ये चिंतन हाँ करना है, ये चिंतन करना है। और दूसरा आपको बोला था, ये अरहंत का स्वरूप अगर जानो, उसके बारे में भी चिंतन करना है। आपने 2 काम करना है, आप थोड़ा आगे बढ़े हो, आपने शुरू करना है। ओके हाँ हाँ, ठीक है, ओके वो सर। करिए। ओके, अच्छा, ओके। और कोई बताएगा अभी? प्रियंका जी ने भी अच्छी तरह समझ लिया, सुमन जी ने भी समझ लिया है, बाकी कुसुमलता जी भी भाव तो समझती है पूरा। भाव समझ। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए। बोलूं क्या? हाँ बोलिए। मैं जीव तत्व हूँ। मेरा हाँ। लक्षण जानना, चेतना जानना, देखना है। और मेरे अलावा जो भी जीव देखते हैं, जानते हैं, वे सब जीव हैं। उसके हाँ। अलावा 5 द्रव्य, हाँ। वो सब अजीब है। मतलब 5 द्रव्य जो अजीव, है, वो अजीव को तत्व लगाना है यहाँ, अजीव तत्व है उनका, वे सब अजीव तत्व हैं। अजीव तत्व है और तत्वों के। उसके हाँ। बाद यदि मैं जीव जो है, मैं शुभ और अशुभ भाव करूंगी, या मेरे अंदर राग द्वेष अशुभ शुभ भाव होंगे, तो क्यों होंगे? मुझे थोड़ा क्यों होंगे? अशुभ। क्यों होंगे वो? यदि पर ध्यान हटा करके यदि हाँ, मैं, नहीं नहीं नहीं, पर पे ध्यान लगाया तो उनके उनके निमित्त से, ध्यान लगाने से हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उनके निमित्त से मेरे जो शुभ अशुभ के परिणाम होंगे, उससे आश्रय हुआ। उससे आश्रय हुआ। ओके। हाँ। और वे उसके कर्म परमाणु मुझसे मेरी आत्मा के साथ बंध गए। हाँ, बंध गए।
या मेरे है। फिर मैंने अपने में नहीं एकत्व ममत्व बुद्धि को छोड़ा। नहीं, अभी बंद गए तो क्या हुआ? आपने ममत्व क्यों छोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि वो बंध गए हैं, तो अब उनको किस प्रकार से मतलब अपने को संवर में लाना है। आश्रव जो आ गए बंध गए, इसलिए फिर लाना है, संवर में लाना है। किस लिए लाना है? बंदे हैं ठीक है, पड़े रहने दो, साथ में आगे गेस्ट है। हाँ, तो पड़े रहने दो उनको, तो और फिर अपन संवर करो ऐसा। संवर क्यों करना है फिर? वो अपने लिए कि अपने को आगे भी जाना है ना। और आगे तो आगे तो अभी फिर आप तो जब मोक्ष आगे कहाँ जाओगे? जानने देखने वाले हो, अभी भी जानने और देखने वाले हो। अनंत भी जानते देखते ही हैं, सिद्ध भी जानते देखते ही हैं। आगे इससे कहाँ जाओगे अभी? वो दुखदाई, वो अपने हाँ, को दुख दे रहे हैं, दुख दे अभी रहे बोला हैं। अपने को, तो आपको क्या दुख दे रहे हैं अभी? उनसे दुख हो रहा है अपने को, जो किस बंद हुआ है कर्म। हाँ, तो दुख दुख आपको दुख रूप लग रहा है क्या? हाँ, आए ना, बताइए अपने फिर। आपने आनंद में आपने आपने तो दुख को गिना ही नहीं, सीधा समय पे चले गए। दुख तो आपने फील करना चाहिए ना, दुख हो रहा है, तभी तो हाहाकार करेंगे दुख हो रहा है। हाँ, तो उससे दुख हुआ, दुख दुख और इसलिए फिर अपन ने पद। किस किस तरह से दुख हो रहा है? किस तरह से प्रति समय दुख को आप वेदन कर रहे हो दुख का? उससे आपने बोला अपने को आपको दुख हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, बट दुख किस चीज का हो रहा है आपको अभी? जो कर्म अपने आए हैं, राग द्वेष मोह ममता, जो अपन ने सब पर से इकट्ठी कर्म, करी, उससे दुख हो रहा है। आपने कर्म बोला। कर्म तो पुद्गल हाँ, परमाणु है, वो तो आपको दुख दे नहीं सकते। तो आप दुखी कैसे हो वो रहे हो? नहीं कर सकते। अपन मतलब उसमें लीन होते हैं ना, अपन करते हैं ना थोड़ा सा, वो तो नहीं देते, पड़े हैं वो तो। हाँ, तो फिर वो पढ़ा है तो आप दुखी कैसे हो रहे हो? आपने कहा कर्म दुखी कर रहे हैं, तो कर्म दुखी आपको कैसे कर रहे हैं? वो तो पर है, पर तो कभी दुखी कर नहीं सकता। कल ही पढ़ा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ व्यवहार से कहते हैं कि ये द्रव्य मेरा कुछ करता है, कर्म मेरे हैं, बट निश्चय से तो मेरे नहीं है। निश्चय से मेरे अपने स्वभाव में आनंद नहीं आ रहा है ना उनसे। ये आपने अपने स्वभाव की अपेक्षा कही, बट आनंद नहीं आ रहा है, तो उसका कारण क्या है? दुखी है आप। दुखी हाँ, है तो दुखी आप कैसे वेदन कर रहे हो कि दुखी है? ऐसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, मतलब कि क्यों आए, मतलब अपने को कहाँ पे कौन आया है? कर्म, मतलब ये क्यों दुख दे रहे हैं, क्यों आपको तो तकलीफ दे रहे हैं अपने को। कर्म तो आपको दिखते नहीं है। ये तो आपने शास्त्र से जाना कर्म होते हैं। पॉइंट ये है हाँ, कि शास्त्र शास्त्र से जाना, बट जाना कर्म तो दिख नहीं रहे हैं। तो जब दिख ही नहीं रहे तो आपको कैसे पता चला कि वो दुख दे रहे हैं? वो कैसे पता चला कि वो दुख दे रहे हैं आपको? क्यों अपने को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ना, वो संवर में जाने नहीं दे रहा है आगे तो तक अपने समर में को। जाना क्यों है? जब आपको पता ही नहीं चल रहा कि दुख क्या है, तो आप समर पे जाओगे क्यों? वो तो जबरदस्ती हो गया कि शास्त्र ने बोल दिया कि समर करना है, मोक्ष जाना है, अनंत सुख पाना है, तो हम कर लेते हैं। लेकिन जब तक अपने अंदर से बात अपनी नहीं आएंगी, दुखी नहीं होंगे, तो हम कोशिश क्यों करेंगे? हमें अच्छा खासा शरीर और मिला है, संयोग अच्छे मिले हैं। हाँ, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है ना, कि अपन शांत है, सहज है, कौन ऐसा सा? हो लग नहीं रहा। हाँ, तो आप बताइए आनंद। आपने इससे पहले कहाँ आनंद को, कहाँ देखा, कहाँ जाना, किस तरह का आनंद है? और क्यों करना चाहते हो आनंद का अनुभव? ये जो मिथ्यात वगैरह है सब, उसको छोड़ करके आनंद की प्राप्ति करना है। तो अभी आप मिथ्यात्व पे आ गए हो। मिथ्यात्व तो कर्म है। कर्म में नहीं आएगा। तो किस में आएगा? मैं कह रहा हूं ना, आपने आपने अगर जानने के बाद बोलना है कि ये मैं तो आपको कंफ्यूज करूंगा, कि क्योंकि जिससे आपको क्लियर हो। तो आपने बताना है कि नहीं ये है ऐसे, अगर कॉन्फिडेंस है तो बोलिए ये ऐसे है। नहीं, कर्म हाँ, मिथ्यात्व नहीं है।
मिथ्यात्व मेरा भाव है, मेरा परिणाम है। किसके निमित्त से हो रहा है? मिथ्यात्व कर्म के उदय से हो रहा है। और मिथ्यात्व होने के कारण मेरा परिणाम इस है कि जो वस्तु जैसी है मैं उसको नहीं जान पा रहा हूं या नहीं जान रहा हूं, ये मिथ्यात्व का मेरा परिणाम है, उसमें मिथ्यात्व कर्म का उदय है। मेरी श्रद्धा मेरे में पूरी नहीं हुई, मेरे को वस्तु स्वरूप पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इस कारण एटलीस्ट भाव समझ में आना चाहिए। वर्ड्स चाहे आप ना बोल पाओ, लेकिन भाव तो समझ में आता है, बोल सकते हैं भाव। तो दुखी क्यों हैं आप, इसको वेदन होना चाहिए हमें। कि वो आपने देखा है ना, एक वो जीव होता है, लटका होता है, समुद्र में होता है, नीचे मगरमच्छ है, ऊपर से एक लेके जिस पेड़ से लटक रहा है उसकी डाल काट रहा है, उसको मक्खियां काट रही है, लेकिन इन और हाथ लटके हुए 10 मिनट के अंदर उसने नीचे समुद्र में जाना है, काल के उसमें गतियों का जो मगरमच्छ है उसके मुंह में जाना ही है। लेकिन ये सब होते हुए भी ऊपर से एक विमान जा रहा है, कहता है आओ मैं तुम्हें इससे पार ले चलता हूँ, विमान में बैठो। उसी वक्त उसको ऊपर के शहद के छत्ते से एक बूंद उसके मुंह में गिरती है तो उसको अच्छा लगता है और बोलता है मेरे को नहीं जाना है, वो विमान निकल जाता है। तो सोचो वो जीव को क्या होगा। तो क्या ये जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो मेरे शहद का काम कर रही हैं मेरे लिए, बट क्या मैं जानता हूं संसार का दुख, चारों गतियों का दुख, और किस तरह से दुख में मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, मनुष्य पर्याय में ज्ञान का क्षयोपशम, उसमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का मिलना और उसको समझने के लिए मेरा ज्ञान का क्षयोपशम होना और मुझे उस तरह की अनुकूल परिस्थितियां मिलना। इसके बाद अगर मैं पढ़ के अपना स्वरूप जानने की कोशिश करूंगा कि देव बता रहे हैं कि जान लो तुम, वरना फिर चले जाओगे निगोद में अनंत काल के लिए। तो क्या वो जो शहद की बूंद को क्या मैंने अपने मान के बाकी दुख को समझा है कि नहीं समझा है? तो दुख दुख उस अपेक्षा से भी होना चाहिए, वर्तमान में प्रति समय भी है। किस तरह से उस दिन बताया था शायद प्रियंका जी ने कि हम खाना खाते हैं फिर भूख लगती है, हर कार्य करते हैं सुख समझ के करते हैं फिर करना पड़ता है। तो सुख तो ऐसा होना चाहिए एक बार ग्रहण कर लो तो फिर वो अनादिकाल तक चले। तो अनादिकाल नहीं चल रहा है तो मतलब ये झूठा सुख है। तो झूठा सुख है, इसलिए मेरे को सच्चा सुख चाहिए जो प्रति समय मैं उससे बाहर न निकलूं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि दुख किस चीज का है। सामान्य अपेक्षा से, गतियों की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से, संसार की अपेक्षा से, भावों की अपेक्षा से, तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हर हर अपेक्षा से दुख किस तरह से लग रहा है अपने को फील होना चाहिए। तब हम कोशिश तब हम करेंगे कि हाँ इससे अब छूटा जाए, हमें ज्ञान में बताया गया हम ज्ञान से इससे छूटेंगे। वरना क्या होगा, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, व्यवहार हो जाएगा कि कुछ करना है हमें तो ये कर लेते हैं, लेकिन करना तो अंदर से है, परिणति अंदर की है, श्रद्धा अंदर की है, वो किसी को भी दिखाना नहीं है ना बाहर नजर आएगी। तो परिणति के लिए इसलिए इतना सारा कोशिश है परिणति में कैसे जाए, अंदर श्रद्धा कैसे पक्की हो जो दिखती नहीं है, लेकिन श्रद्धा के कारण मिथ्यात्व और कषाय जो होते हैं। और ज्ञान मेरा अलग है, इसलिए ज्ञान को जानने देखने वाले को बार बार अलग इसलिए कर रहे हैं कि ये जानने देखने का काम, चाहे जानना अपूर्ण हो रहा है लेकिन काम मेरा है, मेरा गुण है ये। इसी की उंगली पकड़ के मैंने कषाय को देखना है कि कषाय हो रही है, इस तरह से भेद विज्ञान होगा। और इसी ज्ञान को पकड़ के मैंने अपने स्वरूप पे नजर डालना है। ये ज्ञान नहीं आएगा कि मेरा स्वरूप कैसा है, मिथ्यात्व तो जानने ही नहीं देगा, लेकिन ज्ञान का काम जानना है। तो मेरा स्वरूप जान के मेरे में लगाना पुरुषार्थ होगा। रंजाने ने कहा था तब उनको पुरुषार्थ बोला था, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ पर में नहीं कर सकते, पुरुषार्थ अपने में कर सकते हैं। तो मेरा स्वरूप जानेंगे तभी तो मैं अपने पे पुरुषार्थ सर आप करूंगा। म्यूट हो गए। नहीं ना, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो ये पूरा है। हाँ भाई। पॉइंट ये है कि अपने को अपना समझना है, वो समझ के जब तक क्लियर नहीं होता आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा। हाँ ठीक है। तो आप बताइए अभी आपने क्या समझा पूरा इतने के ऊपर? इतने से समझा कि मतलब इस संसार में चारों गतियों के दुख का जो मतलब वर्णन है उसको सारों को समझ करके फिर अपने को लगता है कि वास्तव में संसार जो है
वो दुखमय है। हाँ, ये ये भी है समझ कि ये में आया। जो मनुष्य गति मिली है ये तो 2000 शादिक साल के लिए मिलती है, मतलब मैक्सिमम हो सकता है मेरा अंतिम अंतिम हो, तो पूरा जोर इतना लगाना चाहिए कि स्वरूप को जाने। हो सकता है ये अंतिम भाव हो मनुष्य का, हमें नहीं पता। तो इसलिए उसके बाद फिर कहाँ जाना है, एक आध भाव देव का हो जाएगा, उसके बाद फिर से वापस अगर नहीं इसको यूटिलाइज किया, पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, वापस फिर तिर्यंच और निगोद में जाना है। वहां से फिर निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये ज्ञान हमें शास्त्रों से पता चला, तो उससे थोड़ा भय हाँ। आता है। भय आने से अपना फिर जितना समय है उसको हम अपने स्वरूप पे जानने पे लगाते हैं। तो ये तत्व का जो था, जीव और अजीव, ठीक है जान लिया। आश्रव और बंध दुखदाई लगना चाहिए, अपने को लगना लगना। चाहिए। दुखदाई लगेंगे तब मैं कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश उस वक्त सही होगी, वरना झूठी कोशिश होगी। पढ़ के लिख के सुन के होगी वो कोशिश होगी। सच्ची कोशिश पुरुषार्थ तब होगा जब मुझे दुख लगेगा तो मैं निकलने की कोशिश करूंगा ना। कोई फिर तो किसी के बोलने की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अपने आप में अपने आप ही खुद ही कोशिश करोगे। और जो जिज्ञासा रुचि पूर्वक अपने को स्वरूप को जानने को लगता है, तो उसको बाह्य से सारे साधन सब अपने सहज रूप में मिल जाते हैं, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। अपने स्वरूप पे आ जाना चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ, जैसा अपन दुख मान रहे हैं, अपन तो मतलब शांत नहीं है वो एकदम वो स्वभाव से अपने, तो कुसुमलता फिर जी, अपन दुख जो आप जो भी जानते हो ना, जो भी बोल रहे हो, वो जो सुना मैं सुनाया है वो सही बात है। बट वो सुना सुनाया, अभी हम स्टेप बाय स्टेप हाँ। सही तरीके से जो स्टेप है उस तरीके से हम जाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। इसके बिना जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम जो स्टेप्स पकड़े हैं उस स्टेप्स को पकड़ के जाएंगे। सामान्य स्वरूप हम जानते हैं, लेकिन अभी डिटेल में 7 तत्वों का स्वरूप जानकर ही आगे बढ़ेंगे। जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा ना। अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करना ये सहज रूप से होना चाहिए। हाँ, पुरुषार्थ करना पड़ेगा सहज रूप से, बिल्कुल एकदम। पुरुषार्थ होता है, करना नहीं पड़ेगा। अगर जैसे ही आपको स्वरूप का भान हो जाएगा, हर चीज सहज रूप में होगी। और सहज रूप में होने के बाद जब आनंद आएगा तो बाहर के सारे कार्य व्रत आदि सहज रूप में हो जाएंगे, करेगा नहीं वो। जिसको अंदर का भान हो गया, सुख का अनुभव हो गया, वो बार बार उसको लेना चाहेगा। और जब लेना चाहेगा तो बाहर से उसकी निवृत्ति अपने आप होगी, छोड़ना नहीं पड़ता उसको। बराबर। ठीक है, तो इसको ठीक है, समझ में आया है? हाँ। आया तो आया समझ। हाँ, अभी अभी आश्रव और बंध भी अभी आश्रव और बंध किस कारण से वो अभी क्लियर नहीं हो रहा हमें। वो क्लियर होगा तब हम समर पे जा पाएंगे आगे। किसी को कंप्लीट करते हैं और किसी को बताना है? और बताए कोई, किसी को इसमें डाउट या बता सकता है कोई? इसके आगे क्या है? बंध से दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है? हाँ, बंध से दुख क्यों होता है? बंद होता है तो आश्रव और बंद हो रहा है ना, दुखदाई है। क्यों दुखदाई है? क्योंकि मुझे ये संसार में घुमाते हैं और अच्छा। संसार में दुख ही दुख है। चारों गति में घुमाते हैं और चारों गति में दुख है। तिर्यंच गति का दुख प्रत्यक्ष में नजर आता है। आप चारों तरफ दृष्टि डालिए, तिर्यंच को किस तरह से, तिर्यंच मतलब जानवरों को जो दुख है, क्या आप उसको जान सकते हो, देख के फील कर सकते हो हर रोज के जीवन में? वो तिर्यंच उसका दुख है। बट वो चारों गतियों में, तिर्यंच में मैं भी कभी जाता ही रहता हूँ। एक्चुअली वो कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम तिर्यंच में ही गुजरता है। तो वो दुख उसको देख के, क्या अपने दुख को मैंने झेला भी है? अगर प्रयत्न नहीं किया पुरुषार्थ, मैं इसी दुख में वापस जाऊंगा। इस दुख से बचना है, तब वो भाव आता है। वो सर तब आएगा आपने भाव उदाहरण बचने का।
सर आपने उदाहरण जो बताया मनुष्य का लेशिया के ऊपर लेके जो बताया है, हाँ, वो किस श्रेणी में जाएगा? दुख की? वो दुख, जीव को इच्छा, जीव की इच्छा, उसको स्वरूप नहीं पता है, जीव इच्छा? की इच्छा, जीव की इच्छा है, आश्रव बंध, अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान है, अज्ञान के कारण आश्रव बंध है, और इच्छा हो रही है तो छोटे से अज्ञान। संसारी सुख में, छोटे से अनुकूल परिस्थिति मिल गई है, उसमें वो अपने आप को सुखी मान रहा है, तो अज्ञानता हुई, अज्ञानता हुई तो उस कारण से उसको आश्रव बंध होगा। तत्वों में क्या है, जीव और अजीव तो जैसे हैं वैसे हैं। आश्रव, समर और निजरा तो धर्म का कार्य होगा तब पता चलेगा, मोक्ष तो होगा, तो जो भी हो रहा है वो आश्रव बंध तत्व में ही होगा, जो कुछ हो रहा है अभी। मैं जीव हूँ, अजीव बाकी सारे होंगे, और समर निजरा जब होगा, जब होगा, जब निर्णय होगा तब मोक्ष, जब होगा, जब होगा मोक्ष, अभी हुआ नहीं, तो जो भी हो रहा है भी आश्रव बंद ही हो रहा है, तो जो भी तत्व होगा वो आश्रव बंद में ही आएगा। ठीक है, इसी को आज कंप्लीट कर लेते हैं, कल फिर करेंगे इसको। ये सोच रहा था नए चक्र गाइड भी पढ़ना शुरू करके एक बार कंप्लीट करके जो टेबल है वो पढ़ेंगे। कल दोपहर को डिस्कशन में वो वापस आत्मचिंतन का थोड़ा देखेंगे। हाँ, तो आपने एक बार आत्मचिंतन का करवाया था ना, हाँ, जैन दर्शन ऐसा अनेकांतवाद अपरिग्रह, हाँ, उसका थोड़ा सा एक बार वापस करना। हाँ, ये 7 तत्व का हो जाए तो फिर हम वहां से हाँ, करेंगे फिर। 7 तत्व का हो जाए तो वो चिंतन पे बाद में आएंगे, क्योंकि पहले तो दे दिया, बट ये 7 तत्व अगर नहीं है क्लियर तो चिंतन कर नहीं पाएंगे। सर ये मैडम ने जो अपने को आध्यात्म के नए को याद करने के लिए कहा था 52 पेज पर ये क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इसको भी पढ़ेंगे। भाव समझना तो 5 मिनट लगते हैं। हमने नहीं, पर ज्यादा समझे। समझ नहीं आ हाँ, रहा है बराबर। हाँ, उसकी आप उसकी कड़ी समझ लीजिए, भाव किस तरह से मुंह, हमने पर समझे, पर जान लिया आपने। पर में हम, पर मतलब जो शरीर है, एक पर शरीर हो गया और दूसरा पर शरीर के साथ संयोग हो गया, शरीर के साथ कर्म भी ले लिए इसमें, तो पहला हो गया संयोगी भाव, संयोग और संयोगी भाव। सुन लीजिए अभी सिर्फ आज, संयोग और संयोगी भाव पहला वाला हो गया, नाम उसके बाद में देखना, बट भाव समझिए, वो किस अपेक्षा से मेरे हैं, वो नए का नाम है। तो कोई किस किस को लिया, संयोग और संयोगी भाव। दूसरा लिया शरीर, शरीर में कर्म भी ले लिया। तीसरा ले लिया मेरे पुण्य पाप के भाव जो मुझ में होते हैं। और चौथा लिया है जो मेरे अभेद स्वरूप को भेद करके बताता है, दर्शन ज्ञान इस तरह से अभेद करके। तो ये तो 4 हुए, ये अज्ञान दशा के व्यवहार में से हो गए हमारी अभिदशा। अभी जीव ने पुरुषार्थ करके सम्यक प्राप्त कर लिया, अभी सम्यक प्राप्त कर लिया, तो सम्यक प्राप्त कर लिया तो हो गया वो निश्चय नय का काम, वो हो गया शुद्ध शुद्ध निश्चय, वो निश्चय नय से, क्योंकि आत्मा का स्वरूप जान लिया, तो उसमें है एक देश शुद्ध निश्चय नय, मतलब जो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान केवल ज्ञान से पहले, जिसको सम्यक्त हो जाता है और केवल ज्ञान से पहले की दशा, उस जीव को सम्यक्त किस अपेक्षा से कहेंगे, वो एक नय है। और उसके बाद जब केवल ज्ञान हो जाता है, शुद्ध पूर्ण शुद्ध पर्याय हो जाती है 13वें गुणस्थान में, उसको एक नय से कहेंगे। और लास्ट नय होगा कि जो मैं त्रिकाली परिणामिक भाव हूं, उसको किस नय से कहते हैं, वो परम शुद्ध निश्चय नय से मैं कहते हैं। जब द्रव्य दृष्टि है त्रिकाली, तो उसको परम शुद्ध नय कहते, मतलब संयोगी भाव से लेके एकदम परम शुद्ध तक जो दशाएं हैं, उनको किस अपेक्षा से क्या कहते हैं वो बताया बस। तो भाव ये है, नाम हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद ये है कि पर से लेके मेरी शुद्ध की एक देश पर्याय, शुद्धता की जो छोटी थोड़ी पर्याय है, एक देश है पूरी तरह से, और फिर उसका जो पूर्ण पर्याय शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान की है, वो पूर्ण शद्या है, वो किस अपेक्षा से मेरी कहलाती है। उसके बाद परिणामिक भाव जिसमें से सारी पर्याय निकलती हैं, वो परिणामिक भाव को किस नय से कहते हैं, क्या कहते हैं उसका नाम, वो बताया। ये 7 तरह के नय, उनका भाव ये।
पर से लेके मेरे में शुद्धता का प्रकट होना, आंशिक रूप से पूर्णता शुद्धता प्रकट होना, और किसकी अपेक्षा से पूर्ण, किसकी ओर दृष्टि करने से वो पूर्ण शुद्धता प्राप्त होती है या कितनी शुद्धता शुरू होती है, ये चीजें बताई गई है नए में। बस किस अपेक्षा से उनको नए कहते हैं, सम्यक दृष्टि किस अपेक्षा से कहते हैं, केवल ज्ञानी किस अपेक्षा से कहते हैं, परम शुद्ध त्रिकाली परिणामिक भाव को किस अपेक्षा से नए से कहते हैं। बस इन चीजों को उसमें नए में बताया। इतना भाव समझ में आ गया, फिर उनके नाम वगैरह देख लेंगे, तो कल पढ़ लेते हैं उसको, कल पढ़ेंगे। तो बता दीजिए एक बार अभी, एटलीस्ट अभी इंदिरा जी 7 तत्वों के नाम बता दीजिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव तत्व, जीव तत्व, मैं जीव तत्व हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप को जानने देखने वाला हूँ, और सारे लोग में जो भी जानने देखने वाले हैं वो जीव तत्व है, चैतन्य जीव तत्व है। या जो भी जीव तत्व है इसलिए कि वो जानने देखने वाले हैं, दोनों तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अजीव तत्व। अजीव, सारे जो 5 जीव के अलावा 5 द्रव्य है, हाँ वो अचैतन्य अजीव तत्व है। हाँ, और 5 के नाम क्या है? अजीव, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशस्थिता, काल, उद्गलास्तिका। ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे वो आश्रव का थोड़ा सा कर्मों का आना, आश्रव। किसके कर्मों का, कहाँ पे किसके पास आ रहे हैं? मेरे कर्मों का, जो अच्छे बुरे कर्म मेरे अंदर आ रहे हैं। आपके अंदर कहाँ से आ रहे हैं कर्म? आपके पास आपके कर्म कब से हुए? जो मेरे मिथ्यात्व के भावों से। हाँ, तो आप मेरे कर्म मत बोलिए ना। अनादि के जो कर्म बंधे हुए हैं, आप बंधे हुए आपके अंदर नहीं आए, वरना आप फिर अलग नहीं हो सकते थे। तो इसलिए हर शब्द का एक अपना मीनिंग है। उस शब्द को अगर आप ध्यान में लोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे करेक्ट शब्द ध्यान में रखना है। मेरे अंदर होते क्या हो गया, मेरे जीव पुद्गल हो गया, पुद्गल जीव हो गया, उसके गुण उसमें चले गए। उसके निमित्त एक वर्ड है, निमित्त इसलिए बोलते हैं। और एक क्षेत्र का संबंध होता है, संबंध है, संबंध होता है। जब ट्रेन में जाते हैं तो जो आसपास बैठते हैं उनके साथ भी एक हमारा छोटा सा संबंध होता है, जिससे बातचीत करते हैं, तो वो एक संबंध होता है। तो इसी तरह से कर्मों का भी एक संबंध है, कुछ देर के लिए है, मेरे नहीं हो जाते। मेरे जो होते हैं उसका लक्षण क्या है, मैंने बताया था। अपनी चीज का लक्षण क्या है, मेरी चीज किसको कहेंगे? जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी। हमेशा, तो उसका डेफिनेशन निकाल के बताइएगा कल आप। किसमें सबसे पहले पढ़ा था? लक्षण मतलब जो गुण, गुण का लक्षण क्या है? बाल बोध में होगा शायद। करेक्ट डेफिनेशन आप उसका निकालिएगा कल। ओके। लक्षण जो मेरे साथ त्रिकाल रहता है और हर अवस्था में रहता है। हर अवस्था का मतलब ये हो गया कि पुद्गल में भी, निगोद में भी है, मनुष्य दशा में भी है, और सिद्ध दशा में भी है। उसको अपना कहेंगे, उसको अपना कहेंगे। तो आपने मेरा कहा तो कर्मों मेरा को, अपना ज्ञान गुण नहीं तो नहीं, वो ठीक है। 1 मिनट रह गया, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जिनवानी पूजा अपने आप कर लेना, 9 बार नमोकार मंत्र क्लोज करना। आपने अपना कहा, तो अपना आपने किस अपेक्षा से कहा, वो क्यों कहा उसको अपना? जब वो आपके साथ जानते हो नहीं रहते हैं हर वक्त, तो आपके अपने कैसे हो गए? खाली रहेगा तो नहीं तो हुआ। तो इसलिए जो बोलो आप सोच समझ के समझो, उसको समझ के ग्रहण करो, तो फिर आपको गलती नहीं होगी। निमित्त वर्ड है उसके लिए। निमित्त, निमित्त मतलब आपने परिणाम किए, तो आप उन परिणामों के निमित्त से कर्म जो आपको आए, आपके परिणाम से मुझे नहीं आए, मेरे परिणाम से निमित्त